हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ये ब्लॉग थोड़ा हटके होने वाला है क्योंकि ये डेली ब्लॉग नहीं है। ये मेरी शादी का पूरा लुक, हेयर, मेकअप एंड एवरीथिंग मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया था कि जो भी 2025 में ब्राइड होने वाली है, तो ये उन लोगों के लिए, क्योंकि मैं बहुत सारा गेट रेडी विथ मी और मेकअप के ट्यूटोरियल्स देती रहती हूँ अपनी शॉर्ट्स में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक बड़ा सा वीडियो बनाया जाए, क्योंकि यही वीडियो देखकर, मतलब यही ब्राइडल मेकअप सीख कर मैंने खुद अपने रिसेप्शन में खुद से मेकअप किया था। तो यस, ये वीडियो आप लोगों के लिए, होप आपको इससे हेल्प मिले। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने सबसे पहले बता दिया था, बाय द वे ये मेरी मेकअप आर्टिस्ट है रिया। रिया तनेजा, शी इज़ अ वेरी गुड मेकअप आर्टिस्ट। उसने मेरे पूरा शादी का लुक उसने क्रिएट किया था। तो मैंने उनको पहले ही बता दिया था कि मुझे बहुत ही सिंपल मिनिमम मेकअप चाहिए, बहुत ज़्यादा ओवर नहीं चाहिए, क्योंकि आप सबको पता है मैं एक्टर हूँ और मैं अपने सीरियल्स में और डेली सोप में इतनी बार ब्राइड बन चुकी हूँ ना। तो मुझे बहुत ऐसे लाइट सा चाहिए था ताकि अपनी शादी में मैं अपनी जैसी लगूँ। उसके पहले मैं इतने बार ब्राइड बन चुकी हूँ टीवी पर ना, तो मुझे वैसा बिल्कुल नहीं लगना था। तो इसीलिए, और जो प्रोडक्ट यूज़ किए थे वो था डियोर, बॉबी ब्राउन और नार्स का। तो सबसे पहले मेरी आँखों को उन्होंने कंसीलर से कंसील किया था। एग्जैक्ट मुझे मेरा शेड चाहिए था, मैंने पहले ही बता दिया था रिया को, ना ही कोई ऊपर और ना ही नीचे, मतलब जो मेरा एग्जैक्ट शेड है उसी शेड का आप करना। उसके बाद अच्छे से उसको पाउडर से सेट किया और फिर उसके बाद आई लुक क्रिएट कर रहे थे यहाँ पर। तो सबसे पहले उन्होंने आई, जो मेरे आई क्रीज होते हैं आई एरिया पे, तो उस पर अच्छे से एक शेडो जैसा बना दिया था। और बीच में अभी ये जो लगा रहे हैं वो थोड़ा सा गोल्डन, क्योंकि मेरे लहंगे का कलर रेड और गोल्डन था। उसके बाद यहाँ पर आईलाइनर लगा के उसको स्मच कर रहे थे, और ये भी मैंने बोला था कि मुझे एकदम ऐसे विंग वगैरह नहीं चाहिए तो उसको स्मच कर देना। फिर उसके बाद अभी आई लुक पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि मस्कारा और वो सब मैं खुद से लगाती हूँ क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा ऐसे अजीब सा हो जाता है अगर कोई मेरे लैशेस को ऐसे छेड़ता है या फिर से हाथ लगाता है। तो इवन मैं जब मेरे सेट पे भी मेरा मेकअप होता है तो मैं खुद से ही ऑलमोस्ट खुद से ही मेकअप करती हूँ। फिर उसके बाद सेम मेरी शेड का कंसीलर और फाउंडेशन मिक्स कर कर यहाँ पर रिया अच्छे से इसको लगा रही थी। और पीछे पूजा है जो मेरे हेयर की तैयारी कर रही थी। मैंने हेयर के लिए भी बहुत ही सिंपल लुक ही बोला था, बहुत ज़्यादा ऐसे ताम झाम वाला नहीं बोला था। और यहाँ पर मेरी पलकें गिर गई थी तो कह रही थी कि अब आपकी शादी होने वाली है, अब क्या आप विश मांगोगे तो वहाँ पे हम बहुत मस्ती मजाक करते हुए बिल्कुल पता नहीं चला। और लोग कहते हैं कि ब्राइड को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है रेडी होने में, ऐसा कुछ नहीं है। मैं मुश्किल से 30 मिनट्स में रेडी हो गई होंगी, 30 से भी कम मिनट्स में मैं रेडी हो गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा एकदम तामझाम वाला लुक नहीं था मेरा, बहुत सिंपल एंड सोबर सा लुक था। उसके बाद ये मेरे चिक्स पे ब्लश लगा रही थी, लिक्विड ब्लश। उससे थोड़ा सा ना ऐसे नो मेकअप मेकअप वाला लुक जब होता है ना, तो पाउडर हम बहुत कम यूज़ करते हैं और लिक्विड जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और यहाँ पे अब ये आईब्रो फिलर हो रहा है, और आपको ना ये लाइट की वजह से बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा सफ़ेद सफ़ेद हो गया, बट ऐसा नहीं था। इतनी ज़्यादा सामने हार्श रिंग लाइट वगैरह थी, इस वजह से ऐसा लग रहा है, बट लाइट ऑफ हो जाएगी तो एकदम नेचुरल सा लुक था। देन पाउडर ब्लॉन्जर से मेरे फीचर्स को थोड़ा सा और इन्हांस करने की कोशिश की क्योंकि इतना 1 महीने से बाहर रह रहे थे, इतना ज़्यादा ट्रैवल हो रहा था, तो मैंने पुट ऑन भी कर लिया था। फिर उसके बाद यहाँ पर काजल लगा रही थी और मैंने बोला भी था कि मैं लगा लेती हूँ। उन्होंने कहा नहीं, मैं एक बार ट्राई करती हूँ, अगर हो जाएगा तो फिर आप लगा लेना। और इतनी मुझे, मतलब इतना प्रॉब्लम हो रहा था, आँखों में इतना ज़्यादा पानी आ रहा था, बट स्टिल बहुत अच्छे से ये हो गया। देन उसके बाद लिप लाइनर, और मैं आपको बताऊँ लिपस्टिक के लिए अब आप देखना रिया के हाथ, इतने सारे लिप शेड मैंने ट्राई किए थे, क्योंकि मुझे ना एक परफेक्ट रेड चाहिए था, जैसे मेरे लहंगे का कलर था एग्जैक्ट वैसे रेड चाहिए था। और ये बीच में सागर आके मुझे इतना डिस्टर्ब कर रहा था सो स्वीट मैं उसको बोल रही थी प्लीज़ जल्दी रेडी हो जाओ, जल्दी रेडी हो जाओ, बट स्टिल। फिर हाँ, मैं बता रही थी आपको कि लिप कलर ना मुझे एग्जैक्ट सेम चाहिए था जैसा मेरा शेड था, और मिल ही नहीं रहा था। तो बहुत सारे ऐसे शेड्स को मिलाकर ना इतना प्यारा सा एक रेड कलर बना था। तो मेरे को ना हमेशा से था बचपन से, बहुत सब लोगों का होता है अभी ट्रेंड चल रहा है कि ब्राइडल अलग अलग कलर के लहंगे पहनती है, पिंक, वाइट, क्रीम कलर एंड ऑल दैट। बट मुझे बचपन से था कि मुझे रेड कलर का ही लहंगा पहनना है। मैं प्रॉपर ऐसे वो रेड ब्राइड नहीं होती, तो बिल्कुल मुझे वैसे ही रेडी होना था, और मैं अपनी शादी में एग्जैक्ट वैसे ही रेडी हुई। तो ये देखो, अगर अभी अभी लाइट बंद हो जाएगी ना, तब आपको पता चलेगा कि मेरे लहंगे का कलर और मेरे लिप्स का कलर एग्जैक्ट सेम था। एक, मतलब बोलते ना, एक पॉइंट भी ना ऊपर था ना नीचे था, एग्जैक्ट सेम। उसके बाद
थोड़ा सा पाउडर ब्लश लास्ट में इसको टचअप देने के लिए। और अभी 3 से 4 चीज़ें रह गई है। मेरे हेयर रह गए हैं और मस्कारा रह गया है और नोज़ कटिंग कर रही थी यहाँ पे, क्योंकि मैंने उसको कहा था कि थोड़ा-सा शार्प मेरी नोज़ कर देना उसके लिए मैं हमेशा से एकदम वो रहती हूँ। उसके बाद बिंदी लगाई और ये अभी सिर्फ़ आधा मतलब थोड़ा और इसमें टचअप बाकी है। और हमेशा हर 5-5 मिनट में जब भी आप ऐसा हैवी मेकअप करते हो, तो आप ना अपने जो भी फाउंडेशन रहता है इसको बार-बार टचअप करो। जब तक वो अपने आपकी स्किन में अच्छे से पूरा मर्ज नहीं हो जाता ना, तो लाइन्स वगैरह आ जाती है। और बहुत सारे लोग नेक भूल जाते हैं। तो आपको अपने नेक को बिल्कुल अपने फेस की तरह उसी फाउंडेशन से, उसी कंसीलर से कंसील करना है, ताकि बिल्कुल भी मतलब शेड ऊपर नीचे ना लगे। ऐसा ना लगे कि फेस कितना वाइट हो रहा है और गला तो एकदम नॉर्मल है। तो हमेशा इसको मैच करना। फिर उसके बाद फाइनल टच, मेरे बाल बनने से पहले ज्वेलरी मैं पहन रही थी और हमेशा की तरह बड़बड़ा रही हूँ क्योंकि पूरी शादी का स्ट्रेस सागर और मेरे ऊपर था, क्योंकि सब कुछ हम हैंडल कर रहे थे। तो मैं रेडी होते-होते सब लोगों को बता रही थी कि अरे आपको ये भी करना है, अरे आप अभी तक रेडी नहीं हुए, अरे बारात नहीं निकली, ये नहीं हुआ, पूजा की थाली, ये वो सब कुछ मैनेज कर रही थी। इवन तो वेडिंग प्लानर्स से कह रहे थे मैम आप मुझे बता दो, बट वो लास्ट मोमेंट वाला नहीं होता कि मुझे चेक करना था कि अच्छा ये तो नहीं रह गया, वो तो नहीं रह गया। तो इसके साथ-साथ मैं ये सब कर रही थी। उसके बाद फाइनल सारी चीज़ें हो गई, फिर बने थे मेरे हेयर। और हेयर में मैंने बहुत सिंपल सा लुक रखा था। वैसे तो मैंने सोचा था कि एकदम बेसिक सा मोगरे का गजरा लगाऊंगी, बट स्टिल वो पॉसिबल नहीं हुआ, क्योंकि हमारी शादी गोवा में हुई थी और उस टाइम पे मतलब 3 मार्च को पूरे गोवा में मुझे कहीं पे भी मोगरे के फूल नहीं मिले। हमारे वेडिंग प्लानर ने बहुत कोशिश करी यहाँ से, मतलब साउथ गोवा से, हमारी शादी नॉर्थ गोवा में थी, साउथ गोवा से देखने की या पंजिम की तरफ, बट कहीं पे भी नहीं मिले। तो हमने क्या किया कि वाइट रोजेज़ होते हैं, वाइट रोजेज़ से ही एक ऐसे जूड़े के नीचे लगा दिया। मतलब मुझे तो पूरा कवर करना था, बट स्टिल मेरा दुपट्टा इतना हैवी था, इस वजह से हमने उसको आधा कवर किया, क्योंकि वो इतना बड़ा बन रहा था, क्योंकि रोजेज़ बहुत बड़े होते हैं और मोगरा बहुत छोटा होता है। बट स्टिल जैसा चाहिए था मुझे वैसा बन गया। उसके बाद मैं अपना मस्कारा लगा रही थी और अपने आप को देख-देख के खुश हो रही थी और मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना। मतलब मैंने सोचा था, आप भी सोचते होंगे ना कि यार अब अपने शादी में मैं ऐसे दिखूँगी, अपनी शादी में मैं वैसे दिखूँगी, ऐसे रेडी होंगी, और एग्ज़ैक्ट मैं वैसे ही रेडी हुई थी। तो मुझे बड़ा बड़ा अच्छा लग रहा था। और आपने देखा होगा पहले रेड वाली जो बिंदी लगी थी वो मुझे अच्छी नहीं लगी थी, इसलिए रिया यहाँ पर मुझे सारे ऑप्शन दिखा रही थी, क्योंकि मुझे ना हमेशा से मेरे माथे पे छोटी बिंदी चाहिए होती थी। तो फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि ये हम लगाएंगे लास्ट में। तो उन्हें बता दिया। उसके बाद ये ज्वेलरी, और ज्वेलरी भी मैंने ना बहुत मिनिमम रखी थी, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं। अगर आपका लहंगा बहुत ज़्यादा, आउटफिट बहुत ज़्यादा हैवी हो ना, तो ज्वेलरी आप हमेशा ही बहुत मिनिमम रखिए, तो बहुत अच्छा लुक आता है। वरना लहंगा भी बहुत हैवी, ज्वेलरी भी बहुत हैवी, फिर मेकअप भी बहुत हैवी, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो ये मैं देखो रोज़ वाला जो आपको बता रही थी, तो ऐसे हमने कवर किया था। एक तरफ रोजेज़ लगाए थे और एक तरफ जीजी कहते हैं आई थिंक, वो छोटे-छोटे जो फ्लावर्स जैसे होते हैं, मतलब आजकल बड़े ट्रेंड में चल रहे हैं, तो वो भी लगाए थे। तो आधा ही कवर किया था, ताकि ऊपर से बहुत ज़्यादा बड़ा ना लगे चूड़ा। उतने में फ़ोटोग्राफ़र्स भी आ गए थे, उन्हें कुछ बीटीएस चाहिए था रेडी होते हुए ब्राइड का, तो वो शूट कर रहे थे यहाँ पर। और पूजा मेरे हेयर को जो है लास्ट में वो टचअप कर रही थी, जो भी बेबी हेयर्स वगैरह होंगे उसको स्प्रे डाल के अच्छे से सेट किया। और पूजा को मैं पिछले 7 साल से जानती हूँ। मुंबई में जब मैं आई थी तो मैं अपना सेकंड शो कर रही थी, एनटीवी का शो कर रही थी, तब से पूजा को मैं जानती हूँ। तो ये तब से मेरे साथ है, तब भी मेरे हेयर बनाती थी, मेरी शादी में भी मेरे हेयर बना रही है। तो यस, उसके बाद मैं अच्छे से रेडी हो गई थी और यहाँ पे मैं देख रही थी कि कैसे-कैसे फ़ोटोग्राफ्स कैसे-कैसे आए हैं। और नीचे ना सागर के बारात की आवाज़ आ रही थी, मतलब वो जो ढोल नगाड़े बज रहे थे। तो मैं फ़ोटोग्राफ़र को बता रही थी कि प्लीज़ उसके सारे बीटीएस लेकर मुझे बताना, क्योंकि बारात में तो मैं शामिल हो नहीं पाई। मेरा बड़ा मन था मतलब, लेकिन वही ना, हमारे पास सनसेट वाली वेडिंग थी हमारी, मतलब सनसेट होने वाला था और टाइम की मतलब बहुत कमी थी। इस वजह से मैंने कहा चलो कोई नहीं, वरना मैं इसको पूरा कवर कर बारात में भी जाती। बट ठीक है, हमने प्रॉपर ऐसे ट्रेडिशनल तरीके से किया है, इसलिए कहते हैं लड़की मतलब बारात नहीं देखती। तो मैंने नहीं देखा, बट मैं बहुत नाची हूँ बारात में। सागर ना ये रूम के नीचे आकर उसने बारात वालों को मतलब रोक दिया था, और वहाँ पे इतने नगाड़े बजे, इतने ढोल बजे और इतना नाच रहा था, तो मैं ऐसे पर्दा कवर कर और फिर मैं नाची थी। अब इसके बाद मेरा सारा फाइनल मतलब मेरा मेकअप हो गया, मेरे हेयर बन गए थे, सब कुछ अच्छे से हो गया था, और मैं यहाँ पर देख ही जा रही थी कि कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। यार बड़ा स्पेशल मोमेंट होता है, बहुत स्पेशल मोमेंट होता है। तो यहाँ पर मैं पूरी रेडी हो गई, और ये वाला जो लास्ट का टचअप था, ये लास्ट का टचअप, अब देखिए कितना मिनिमम मेकअप लग रहा है।
तो ये एकदम सनलाइट में लिया था हमने, कोई हार्श लाइट नहीं थी, कोई रिंग लाइट नहीं थी, ये सिर्फ नेचुरल एक लाइट के आगे ये लिया था। और ये ना मतलब रील के उसमें था, इसलिए मैंने इसको क्रॉप करके, मतलब इससे मेरा फेस ही दिख रहा होगा आपको, बट इतना सॉफ्ट लुक था, इतना प्यारा लुक था, इतना सुंदर लग रहा था ना, हाय मेरी नज़र ना लग जाए अपने आप को। अब आगे देखिए आप। शादी अच्छी फोटोज आती है और बड़ा मज़ा आता है, लेकिन स्ट्रगल ये होता है रियल वाला। देख रहे हो, शादी करना इतना आसान काम नहीं। इतनी मेहनत, इतने लोगों की मेहनत होती है, मतलब प्रिटी ब्राइड, लेकिन उसके पीछे कितनी लोगों की मेहनत होती है ना, कहाँ वो रिजल्ट है। तो यस गाइस, यही था मेरा पूरा ब्लॉग, जो भी उस दिन हुआ था, जो भी सारी बातें या जो भी एक्सपीरियंस था, वो सब कुछ मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। हाँ, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पाई, क्योंकि आप समझ सकते हो कि इतना सब मतलब ब्रांड्स के कौन सा प्रोडक्ट यूज़ किया, उसका नाम लिखना, नोट करना इतना ध्यान में नहीं रहता, क्योंकि आप खुद ब्राइड होते हो, सब कुछ हैंडल करते हो। बट मुझसे जितना हो सके उतना मैंने आपको सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया था। और बस इसी के साथ ये ब्लॉग एंड करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थोड़ा बहुत जो भी आपको मेरा लुक अगर अच्छा लगा हो तो आप कमेंट में मुझे बताइएगा, और भी थोड़ा मुझे सजेस्ट करिएगा कि और आप कौन सी कैसी वीडियो देखना चाहते हो मेरे चैनल पे, तो मैं आप लोगों के लिए वो भी रिकॉर्ड करूँगी। तो यस, विश मी लक। अभी मैं जा रही हूँ मंडप के लिए, और ये था मेरा पूरा लुक। और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, कमेंट करना, लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू ऑल। नाउ आई एम रेडी, फुल्ली एकदम राइट। मम्मी पापा का फर्स्ट रिएक्शन